हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोग भी होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स में कंफ्यूज होते हैं? तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स को आप कैसे पहचान सकते हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए। होमोफोन्स और होमोनिम्स एंड होमोग्राफ। ठीक है, होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोग्राफ और होमोनिम्स। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि इन तीनों को आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए तीन कैटेगरी है। ठीक है, तीन कैटेगरी वो कौन कौन सी है? देखिए, पहली होती है स्पेलिंग। ठीक है, यानी आप किसी को स्पेलिंग से समझ सकते हैं। फिर है मीनिंग, यानी उसकी जो मीनिंग है वो, यानी उसका जो अर्थ है। ठीक है, इसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी उसको हम प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स को पहचानने की ये तीन कैटेगरी हैं, स्पेलिंग, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। यानी आप किसी भी शब्द को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का है। तो शुरू करते हैं, कैसे पहचानेंगे। चलिए देखिए, जैसे होमोफोन्स है। होमोफोन्स का मतलब क्या हो? फोन से, फोन का नाम सुन के आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कहने की बात हो रही है ना। फोन मतलब अगर फोन आए, आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? कोई फोन आता है तो आप क्या करते हैं? अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, है ना, ऐसे होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, जैसे एक शब्द देखिए, टू, है ना, एक दूसरा शब्द है टू, और एक इसी में तीसरा शब्द है टू। ठीक है, अब इन तीनों शब्दों को देखिए, इन तीनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर तीनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। यानी होमोफोन्स में क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो सेम होगा, स्पेलिंग और जो मीनिंग होगी वो अलग होगी। ठीक है, मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, आप प्रोनाउंस सेम करते हैं, टू टू टू, है ना। इस टू का मतलब ये कोई डिजिट के लिए बात हो रही है, इस टू का मतलब होता है ऑल्सो, और इस टू का मतलब ये प्रिपोजिशन है ना, को के लिए लगाते हैं, है ना। जैसे गो टू स्कूल, गो टू होम, गो टू टेम्पल, इस तरह से। टू यानी ऑल्सो, जहां भी हमें, या बहुत गर्मी, जैसे मतलब इट्स टू हॉट, बहुत गर्म है ना, तो ये वहां पे लगाते हैं। ठीक, ये टू डिजिट है, यानी वन टू जो करके हम बोलते हैं वो। ठीक, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे एक होता है देयर, है ना, एक ये देयर होता है। ठीक, ये थर्ड पर्सन होता है, और एक देयर ये होता है ना, ये भी होता है देयर। तो ऐसे ही एक होता है डोज, है ना, ये है डोज, यानी कि कोई मेडिसिन हम लेते हैं, उसकी एक डोज होती है ना, कि इतनी डोज ही हमें लेनी है। आपने देखा होगा मेडिसिन पे लिखा होता है, मतलब एक टैबलेट लेनी है, दो टैबलेट लेनी है, आधी लेनी है, तो उसका एक डोज है, एक मात्रा है ना। तो ये डोज हो गया। और एक और होता है डोज। इस डोज का मतलब होता है नैप, है ना, छोटी सी झपकी लेना, है ना, इसका मतलब होता है नैप। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोनाउंसिएशन इसमें सेम होगा, पर मीनिंग अलग होगी, है ना, मीनिंग अलग होगी, इसकी स्पेलिंग अलग होगी। ठीक, तो ये होमोफोन्स होंगे। ठीक, जहां पर भी आपका प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग अलग है, और उसका जो मीनिंग है वो भी अलग है, वहां पे क्या हो जाएंगे? होमोफोन्स होंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप मतलब ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे एक होता है डाई, है ना, डाई मतलब मारना, है ना, डाई, मरना, मारना। ठीक है, और एक डाई का मतलब होता है कलर करना, जैसे कपड़ा डाई करना, कोई चीज को डाई करना, कलर कर देना। ठीक है, तो ये होता है होमोफोन्स। फिर दूसरे होते हैं होमोग्राफ। आप, मैंने भी यहाँ पे बताया क्या, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली वही है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से आप इसको पहचान सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, बट स्पेलिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ठीक है, पर स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो नहीं मैच होगी। स्पेलिंग नहीं मैच हो रही है, मीनिंग नहीं मैच होगी, है ना। तो मीनिंग भी मैच नहीं हो रही है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, है ना।
आप देखते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ ग्राफ होता है एग्जैक्टली किसी चीज को शो करने के लिए, है ना, कि कितना ग्राफ ऊंचा ऊंचा जा रहा है। पर यहाँ पे हम ग्राफ का मतलब लिखने से ले लेते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज को लिखना। तो देखिए हम इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होता है ना। स्पेलिंग ठीक होगी, सेम होगी, पर जो उसका मीनिंग है वो और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। वो कैसे, अब वो हम देखते हैं। देखिए एक शब्द आप लोग लिखते हैं कैन, ठीक है, और एक शब्द लिखते हैं आप कैन। ये भी कैन है और ये भी कैन है, स्पेलिंग एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली स्पेलिंग सेम है, लेकिन हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलेंगे हम कैन और इसको बोलेंगे केन। यानी किसी चीज को, जैसे बहुत सारे बेवरेजेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती हैं, तो वो कैन में आती हैं, और ये कैन कौन सा होते हैं, जैसे आई कैन डू इट, है ना, मैं कर सकता हूँ, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक। तो ये होता है, यानी आप प्रोनाउंस, उसको स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, बट उसको आप प्रोनाउंस अलग अलग करते हैं। एक होता है बो, ठीक, और एक होता है बाओ। दोनों की स्पेलिंग देखिए सेम है, बो बाओ। अब क्यों है ये ऐसे, बो, एक बो होती है आपकी जो टाई होती है, ठीक है, टाई की जो नॉट होती है वो बो जैसी होती है, आपने देखा होगा बो टाई, है ना, यहाँ पे लगाते हैं, कुछ इस तरह से बनी होती है वो, जैसे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, है ना, बीच में नॉट होती है, तो ये बो टाई, है ना, देखा होगा आपने, इस तरह से होती है, ठीक। तो ये आपकी बो हो गई, ठीक। तो एक बो तो ये होता है, दूसरा बो क्या होता है, दूसरा बो आपका क्या होता है, दूसरा बो होता है धनुष वाला, ठीक है, जिससे जो धनुष होता है वो, तो बो है ना, दोनों में फर्क है। एक होता है लीड और एक होता है लेड। लीड मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना या उसका नेतृत्व करना, है ना, आगे बढ़ाना, आगे ले जाने के लिए कोई एक लीडर होता है, तो लीड से बना है लीडर, जो आगे ले जाता है किसी मूवमेंट को। तो लीड यानी कोई लीडर है जो टीम को लीड कर रहा है ना, यानी नेतृत्व कर रहा है। और लेड स्पेलिंग देखिए सेम है, LEAD। यहाँ पे हम इसको लेड पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेड क्या है, शीशा है, एक मटेरियल है, मिरर देखने वाला शीशा नहीं, जो साइंस में शीशा हम पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक। आप देखिए होमोनिम्स क्या होते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया। होमोग्राफ वो होते हैं जिनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग अलग होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, मीनिंग और जो उसकी स्पेलिंग मतलब जो इसको प्रोनाउंस करेंगे ना हम, वो डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे स्पेलिंग तो सेम है, CAN कैन, ठीक है, तो स्पेलिंग सेम है लेकिन हम उसको प्रोनाउंस डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, और इसका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। वहां पे होमोग्राफ होता है, यानी कि आपकी जो होमोग्राफ है इसको आप कैसे पहचानेंगे, जहां पर प्रोनाउंसिएशन आप एक ही स्पेलिंग को आप अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब डिफरेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, और दोनों की मीनिंग भी अलग है, ठीक है, प्रोनाउंस भी अलग कर रहे हैं और मीनिंग भी अलग है। इसका मतलब ही यही है कि आप उसको अलग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग हर सेंटेंस में अलग होगा, ठीक है। जैसे कैन, आई कैन डू इट, और मैंने आपको कैन बताया जो लिक्विड के लिए यूज होता है ना, तो वो लिक्विड कैन में आता है। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक अलग अलग कैन में आती हैं, ठीक है, तो वो कैन हो गया। बो है ना, बो, तो ये फर्क हो गया, लेड, है ना। तो इस तरह से ये होमोग्राफ हो गया। आप देखेंगे होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स में देखिए, जैसे होमोनिम समझते हैं, अभी मैंने आपको बताया स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ही आपके लिए आपको ध्यान रखना है। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है, जो स्पेलिंग है वो क्या होगी, सेम होगी, यानी स्पेलिंग सेम है, ठीक है, लेकिन और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, ठीक है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन अलग था, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, यानी स्पेलिंग और जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों सेम होगा, है ना। अब देखिए जैसे एक शब्द होता है बैंक,
बैंक आपको पता है जहां आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, अपनी कीमती वस्तुएं रखते हैं, तो वो बैंक। एक होता है नदी का किनारा, उसको भी आप बैंक बोलते हैं, है ना। तो दोनों दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, होमोनिम्स में मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, पर मीनिंग डिफरेंट होगी। आप देखिए और क्या हो सकता है, बहुत सारी इस तरह आप बहुत सारे देखेंगे। एक होता है बैट। बैट का क्या मतलब होता है, आप लोग जो बैट बॉल खेलते हो, एक तो वो बैट हो गया। दूसरा होता है बैट, बैट मतलब होता है क्या, चमगादड़, है ना, एक चमगादड़। तो ये हो गया एक ठीक। तो बैट और बैंक, ऐसे और भी शब्द हैं। एक आप लोग रोज लिखते हो डेट। डेट मतलब आपकी जो आज की डेट है, तारीख है, ठीक। दूसरा मतलब, दूसरा डेट का मतलब होता है खजूर, यानी एक ड्राई फ्रूट है वो, तो डेट, वो डेट हो गया। और क्या हो सकता है, एक होता है राइट। इस तरह से बहुत सारे होंगे, आप अगर अपनी किताब में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैंने सिर्फ डिफरेंट समझाया, जो उसमें डिफरेंस है वो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे वो बताया मैंने। राइट, एक राइट का मतलब होता है सही, और एक राइट का मतलब होता है दाएं तरफ, है ना, जो आपका राइट हैंड है जिससे आप लिख रहे हैं। कुछ कुछ लोग उल्टे हाथ से भी लिखते हैं, पर जो राइट का मतलब होता है दाहिनी तरफ, है ना, दाईं ओर, यानी एक डायरेक्शन बता रहा है। ये एक डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है और ये राइट कोई सही चीज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक हो गया ये राइट हो गया। इसके अलावा और आप देख सकते हैं, एक होता है रिंग, है ना, रिंग, ठीक है। तो एक रिंग, कॉल बेल आपकी बजी, रिंग, है ना, रिंग हुई, है ना। तो एक तो वो बेल हो गई, रिंग। और एक रिंग होती है आपकी जो आप फिंगर पे पहनते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है रिंग। तो ये भी क्या है, ये तो यानी एक अंगूठी हो गई और एक बेल के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अब आप एक दोबारा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। होमोफोन्स क्या होंगे, जहां पर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, मीनिंग भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया टू टू टू, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसकी स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। देयर, देयर, है ना, एक देयर होता है थर्ड पर्सन, जैसे उनके लिए यूज हो रहा है, और एक देयर प्लेस के लिए यूज हो रहा है। डोज, जैसे कोई दवा, दवा की मात्रा, जैसे मैंने बताया है ना, कोई दवा है उसकी डोज लेनी है तो वो दवा की मात्रा हो गई। और एक डोज का मतलब होता है नींद, झपकी लेना, है ना, एक छोटी झपकी जो इसको लेते हैं, जैसे जिसको हम दिन की नींद बोल सकते हैं, तो वो हो गया डोज, DOZE। एक होता है डाई, डाई मतलब मारना या मरना। और एक डाई होता है जैसे कपड़े डाई करना, कलर, या कोई भी चीज डाई करना, कलर करना, है ना। तो ये हो गया, ये होते हैं होमोफोन्स, जहां पे प्रोनाउंस हम सेम करते हैं, स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं। इसमें आपका ब्रेन बहुत काम करता है कि आप कौन सी स्पेलिंग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, मतलब आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये चीजें आ जाएगी। पर डिफरेंस आपको इसी से आएगा, स्पेलिंग, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, है ना। इसका फॉर्मूला है SPM, है ना, SPM। तो आप वही देखते हैं, स्पेलिंग, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, आप जैसे उसको बोले, ठीक। अब यहाँ पे होमोग्राफ में देखिए, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और मीनिंग डिफरेंट होती है। देखिए, कैन, केन, बो, बाउ, लेट, लीड, है ना, इस तरह से आप तो जहां पे, यहाँ पे आपको पहचानना है कि वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस फ्रेम किया गया है, उस सेंटेंस को आप पढ़कर जान पाएंगे कि कौन सा आपके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, ठीक है। तो कहाँ पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ठीक। आप देखिए होमोनिम्स क्या होंगे, होमोनिम्स में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। बैंक, बैंक, बैड, बैड, डेट, डेट, राइट, राइट, रिंग, रिंग, इस तरह से सारी स्पेलिंग सेम है, लेकिन इनके मीनिंग पलट जाते हैं, है ना, मीनिंग बदल जाते हैं। कि डेट एक ड्राई फ्रूट के लिए यूज हो रहा है, या किसी तारीख के लिए, किसी डे के लिए। राइट एक डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है, या राइट सही के लिए यूज हुआ है ना, ठीक। तो रिंग, रिंग मतलब एक आपकी कॉल बेल के लिए यूज हो रहा है, या फिर रिंग एक फिंगर रिंग जो आप पहनते हैं फिंगर में, उसके लिए यूज हो रहा है। ऐसी बैट है, बैट एक आपका जो खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बैट बॉल,
उसके लिए यूज हो रहा है या फिर एक बैट जो चमगादड़ है उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स क्या होते हैं। आप तो इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे और कुछ किताब से सॉल्व मतलब और चीजें ले लेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एकदम इजीली समझ में आ गया कि कहाँ होमोग्राफ है, कहाँ होमोनिम्स है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन हमेशा सेम रहता है। होमोफोन्स यानी सुन के लगेगा कि शब्द एक जैसा है पर उसकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होगी। होमोग्राफ जहां पे स्पेलिंग सेम है पर प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग भी अलग है। होमोनिम्स में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होता है पर डिफरेंट मीनिंग यूज होती है एज पर आवर सेंटेंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, एंजॉय करें और साथ साथ कुछ वीडियोस देखें अच्छे, है ना, कुछ अच्छे वीडियोस देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।